हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी 1111 पोर्टल के बारे में। सारा कुछ डिटेल आपसे शेयर कर दूँगी, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको 1111 पोर्टल के बारे में हेल्प मिल सके। और साथ में एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, उसमें मैंने 1111 मास्टर नंबर के बारे में सब कुछ डिटेल्स शेयर किया है, जो हमारे ट्विन जर्नी के लिए बेहद ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसे भी देख लेना आप, उसका लिंक मैं दे दूँगी। और आप अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने टेलीग्राम का वो भी दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए 1111 नंबर हम जानते हैं कि मास्टर नंबर है। ये अवेकनिंग को भी दिखाता है, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, ये यूनियन को भी दिखाता है, हर तरह की यूनियन को। उसके बाद ये आपके ट्विन के आने का संकेत भी है। आपके ट्विन आपसे मिलते हैं तब भी ये दिखता है। और अगर आप सेपरेशन का ओवर होने लगता है तब भी ये नंबर आपको दिखता है, मतलब यूनियन का भी नंबर है। तो बेसिकली इस नंबर के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन आज स्पेशल में ट्विन फ्लेम और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, खासकर ट्विन के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए इस पोर्टल को, ये बहुत पावरफुल पोर्टल है, बैलेंस का है। और साथ में ये हमारे लिए यूनियन का पोर्टल भी माना जाता है। हम इसे यूनियन का पोर्टल कहते हैं क्योंकि इस टाइम बहुत सारे लोगों के यूनियन होते हैं, चाहे वो 3D में हो, 5D में हो, या फिर इनर यूनियन हो, या फिर हो सकता है कि आपका मिनी यूनियन हो। लेकिन यूनियन तो होता ही है क्योंकि ये पोर्टल ही यूनियन का है। क्योंकि इस टाइम जो फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो एक दूसरे से अलाइन होती है, एक दूसरे में मर्ज होती है। तो बहुत सारे लोग इस टाइम सोल मर्जिंग को भी फील करेंगे, अपने अंदर अपने ही मस्कुलाइन को फील करेंगे, अपने अंदर अपना इनर यूनियन भी वो अचीव कर ले। और इसका एक एग्जांपल है कि कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें उन्हें क्लियर एक साइन दिखा था जो सोल मर्जिंग को दिखाता था और यूनियन को भी, और साथ में हमारी कुंडलिनी को भी दिखाता था। तो ये जो पोर्टल है हर तरह से काम करता है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी। तो 1111 जो पोर्टल है ये बहुत बड़े चेंज को दिखाता है, जो कि पॉजिटिव चेंज होता है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। और ये साथ में ये भी दिखाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके एंजल को आप पर ट्रस्ट है और आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि हमारे जो एंजल्स होते हैं वो ग्रुप में हमें ब्लेसिंग देते हैं, वो ग्रुप में हमें हेल्प करते हैं। तो इजीली हम इस टाइम उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो सीधा हमें मतलब बिल्कुल बैलेंस में बिल्कुल अलाइन होती है। जैसे 1111 होता है ना, तो बिल्कुल हम अपने मदर अर्थ से भी कनेक्ट होते हैं और हमारे यूनिवर्स से भी सीधा कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए इस टाइम हम जल्दी से हमारे स्पिरिट गाइड से भी कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइम आपको अपने थॉट पर अटेंशन देनी होती है और अपनी फीलिंग्स पर भी आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि इस टाइम जो भी आप यूनिवर्स को सेंड करेंगे वही आपके लाइफ में दिखेगा आपको। क्योंकि ये जो 1111 पोर्टल होता है ये हमारा यूनियन का पोर्टल होता है। हमें पता है बहुत सारे यूनियन इस टाइम होते हैं, और साथ में ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल भी है। तो इसीलिए आपके जो थॉट है, आप जो सेंड करोगे यूनिवर्स को वही आपको मिलेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे फीलिंग्स पर और हमारे थॉट पर हमें ध्यान देना होता है। किसी भी प्रकार का हम कोई गलत मैसेज ना दें और वही हमारे फिर ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ जाए। क्योंकि ये जो टाइम होता है 1111 पोर्टल का, इस टाइम की जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। तो जो चीज़ें जो होती है वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अलाइन होते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, है ना। तो इनकी जो एनर्जी है वो तुरंत कनेक्ट हो जाती है और उसी के रिज़ल्ट आपको अपने पूरे साल देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस टाइम ना खुद के लिए नेगेटिव होना, ना दूसरों के लिए नेगेटिव होना, अपने थॉट को पॉजिटिव रखना और ध्यान देना, क्योंकि ये साल भर आपके लाइफ में इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे।
चाहे आप नेगेटिव सोचो या फिर पॉजिटिव सोचो। तो देखिए 1111 नंबर ये भी दिखाता है कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो ग्रो हो रहा है। आप जैसे काम कर रहे हो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ये भी नंबर आपको दिखाता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान ये नंबर दिखता होगा। साथ में 1111 पोर्टल एक मैनिफेस्टेशन का भी पोर्टल है ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इस टाइम समय की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा अलाइन होती है। ये हमें डायरेक्ट यूनिवर्स से एक मास्टर प्लान के लिए जोड़ती है। जो मास्टर प्लान मतलब जो हमारा डिवाइन मिशन होता है, जो हम ग्रुप में काम करते हैं, तो इसके लिए हमें ये डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अनकंडीशनल लव में आना है और वननेस की एनर्जी में भी आना है। ये भी 1111 पोर्टल हमें दिखाता है। इस टाइम बहुत सारे लोगों के लाइफ में सोलमेट की एंट्री भी होती है और यही वो टाइम होता है कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन इसी टाइम पर अपनी डीएफ को कांटेक्ट करते हैं। तो आप रेडी रहना, आपका भी नंबर इसमें आ सकता है। अगर आप कनेक्शन में हैं तो इस टाइम आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, अपने कनेक्शन पर भी ध्यान दें कि क्या आपको क्या चूज़ करना है या फिर आपका कनेक्शन कहाँ जा रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो 1111 आपको दिखाता है कि अब आपका जो सेपरेशन है वो ख़त्म होने वाला है और आप दोनों यूनाइट होने वाले हैं फिर से। अगर आपका अभी अभी सेपरेशन हुआ है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये नंबर ये भी दिखाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इसी तरह से अगर आपने काम किया तो बहुत जल्द आप भी यूनाइट हो जाओगे। और ये हमेशा आपको ट्विन जर्नी की याद दिलाएगा, अपने डीएम की याद दिलाएगा। ठीक है, 1111 नंबर 1111 पोर्टल आपको ये भी बताता है कि आपको अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, खुद पर विश्वास रखना है, डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। एंजाइटी में बिल्कुल ना रहे, चिंता ना करें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। 1111 नंबर आपको रिस्क लेने के लिए भी दिखाता है, वो इसलिए कि आप अपने खुद का एक बेस्ट वर्जन बने और अपना जो मिशन है वो पूरा करें। तो बिल्कुल ये चिंता नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करूँगी। तो इसीलिए सेल्फ लव में हमेशा रहने को 1111 दिखाता है। ये जो समय होता है 1111 पोर्टल का, ये हमारे असेंशन का समय होता है, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का भी समय होता है और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस टाइम ये चूज़ करने का समय होता है। आप जो चूज़ करेंगे वही आपको मिलेगा। ये जो पोर्टल है ये एक बदलाव का पोर्टल होता है। 11 नंबर हमें एक न्यू एरा में एंटर करने को दिखाता है। मतलब 1111 पोर्टल हमें इनवाइट करता है कि आप अभी से एक न्यू शुरुआत करेंगे, अपने ज़िंदगी का जो ओल्ड पैटर्न है उसे बिल्कुल रिलीज़ कर देंगे और एक न्यू शुरुआत के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। एक न्यू बिगिनिंग में आप एंटर करेंगे। वैसे हमें पता है कि नंबर 1 ये एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है ना। तो ये समय ऐसा होता है कि जब हम फिर से नए से शुरू कर सकते हैं और एक नया पाथ हम चूज़ करते हैं, जो पाथ बहुत स्ट्रांग होता है और डिवाइन का होता है, अपने अंदर जाने का होता है, अपनी सोल का होता है। उसी प्रकार 1 and 1 11 होता है और 11 नंबर ये मास्टर नंबर होता है। सबसे पावरफुल नंबर ये ट्विन फ्लेम के लिए होता है। शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। इस प्रकार 11 की एनर्जी काम करती है, एक लॉजिकल काम करती है और एक इमोशनल काम करती है ना। तो और 11 नंबर ब्लेसिंग को भी दिखाता है, साथ में फेथ को दिखाता है और एनलाइटमेंट को भी दिखाता है। ये हमारे सेंस पावर को भी दिखाता है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 11 का जो पोर्टल होता है, इस टाइम हमारे जो सेंस होते हैं वो बहुत पावरफुल होने लगते हैं। आपका जो बेस्ट वर्जन बनने में ये पोर्टल आपको बहुत हेल्प करता है। इस टाइम आपके आँखों से सारे इल्यूजन भी हटते हैं, हमें क्लियरिटी मिलती है हमारी ज़िंदगी में आगे हमें क्या करना है। अगर आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में चलते हो तो ये जो 11 पोर्टल आता है 11 ये हमें बिल्कुल क्लिक करता है हमारे दिमाग में कि हमें अब अगला स्टेप क्या लेना है।
जब आप 1111 बहुत ज़्यादा देखते हो हर जगह, तो ये आपको बताता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है अब वो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, या फिर शुरुआत हो चुकी है। इस पोर्टल ये जो पोर्टल होता है हमें 3D से 5D में ले जाता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल कम्प्लीटली 5D में शिफ्ट हो जाते हैं इस टाइम, इस वक्त। इसीलिए तो सोल मर्जिंग को भी इस टाइम बहुत सारे फेमिनाइन फील करते हैं, है ना। तो इस वक्त बहुत सारे जो फेमिनाइन हैं उनकी जो थर्ड आई होती है ना, वो भी ओपन होती है। तो यही कारण होता है कि हमें हमारे लाइफ में, हमारे कनेक्शन में क्लियरिटी मिलने लगती है। जो भी कुछ इल्यूजन हमारे आँखों पे होता है वो उतरने लगता है, डिवाइन की तरफ से वो उतारा जाता है। आपको आपके कनेक्शन में भी बहुत सारे जो डाउट होते हैं तो उसमें भी एकदम क्लियर आपको क्लियरिटी दी जाएंगी। आप साफ साफ देखोगे कि आगे आपको क्या करना है और किस तरह से अपनी जर्नी के लिए अपने लिए स्टेप लेने हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सत्य को देखेंगे, और इल्यूजन और सत्य में क्या फ़र्क है ये आपको अच्छी तरह से पता चलने लगता है 1111 पोर्टल में। 1111 पर हमें बहुत सारे जो गिफ्ट मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं। और हमें पता है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट हम 3D के आँखों से नहीं देख सकते, हम बस इसे 5D में इसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। और हम हमारे अंदर, हमारे लाइफ में भी हम इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी एनर्जी पहले ही फील कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहले सोलर इक्लिप्स आया, उसके बाद लूनर इक्लिप्स आया, और उसके बाद हमारा 1111 पोर्टल आया। तो एनर्जी पहले से ही इंटेंस है, हेवी है, कन्फ्यूजन वाली है। लेकिन जो 1111 पोर्टल आता है इसमें हमें क्लियरिटी मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग पहले ही एनर्जी को फील करने लगे हैं, किसी किसी के लाइफ में मेंटली फिजिकली ट्रिगर। और ये जो हमारा जो लूनर इक्लिप्स गया है इसमें तो बहुत सारे लोगों को ट्रिगर भी मिले होंगे, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को इमोशनल, किसी को फिज़िकल, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है ये आप बहुत ज़्यादा फील करोगे 5D में, अगर आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट डिवाइन की तरफ से मिलेंगे तो आप इसे 3D से नहीं देख पाओगे, ठीक है। 1111 पोर्टल एक बैलेंस को दिखाता है। अगर आप किसी ब्लॉक को अपने अंदर फील करते हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरी जर्नी में एक मुझे ऐसा लगता है कि इसे मुझे रिलीज़ करना चाहिए, ये बार बार मेरे बीच में आता है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि ईगो भी हम रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक होते हैं इसे भी हम इजीली इस टाइम रिलीज़ कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। उस एक हर चीज़ के लिए ये आपको बैलेंस बनाने में मदद करेगा। जैसे कि आपको इमोशनली हो या फिर मेंटली हो, जैसे अगर लव और फियर में आपको ये बैलेंस बनाना सिखाएगा। उसके बाद ये आपको आपके ब्रेन और आपके हार्ट के बीच में भी बैलेंस बनाने को सिखाता है, ताकि हम बिना किसी ब्लॉक के आगे बढ़े, अपने ऊपर काम कर सके और हारमनी, बैलेंस और पीस की एनर्जी को अपने लाइफ में ला सके, ठीक है। जब हम 1111 पोर्टल में एंटर करते हैं तो ये जो पोर्टल की एनर्जी होती है हमें उन सारी चीज़ों से ऊपर उठने के लिए कहती है, इनवाइट करती है। जो कि ब्लेमिंग की एनर्जी होती है या फिर जो भी लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है उससे ऊपर उठाने के लिए हमें 1111 पोर्टल पुश करता है, जो एक ब्लॉक के रूप में आपके यूनियन में, आपके जर्नी में, आपके डिवाइन और आपकी यूनियन में भी काम करती है, एक कंपटीशन की तरह। तो ये जो पोर्टल की एनर्जी होती है ये बहुत पावरफुल होती है, और ये हमें सेपरेशन कॉन्शियसनेस से यूनिटी कॉन्शियसनेस तक लाने को कहती है, जहाँ हम सब से सोल की तरह देखते हैं, सोल की तरह मिलते हैं, एक वननेस की एनर्जी में हम आने लगते हैं, अनकंडीशनल लव को हम फील करने लगते हैं। जैसे आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होते हैं उसी तरह से आप दूसरों के साथ भी होते हैं, और उसी तरह से आप खुद के साथ भी होते हैं। एक वननेस की एनर्जी को ये पोर्टल आपको फील कराएगा, और इसी एनर्जी में आने के लिए हमें 1111 पोर्टल अपने अंदर मुड़ने के लिए कहता है, अपने अंदर अपने सोल के साथ अलाइन होने के लिए कहता है। हमें जो चेंज चाहिए वो सबसे पहले हमें अपने अंदर लाने होते हैं, और उसके बाद वो आपके
3D लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको हार्मनी चाहिए तो आपको खुद हार्मनी की एनर्जी में पहले आना पड़ेगा। अगर आपको पीस चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने अंदर पीस की एनर्जी को डेवलप करना पड़ेगा, और ये हम कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इस टाइम पोर्टल में वो एक ग्रुप की तरह हमारे एंजल जो होते हैं वो हमसे कनेक्टेड होते हैं। हम जो भी प्रार्थना करते हैं इस टाइम, जो भी हमारे इंटेंशन हम सेट करते हैं, वो जल्दी से हमारी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट होता है पूरे साल आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलता है। ये इतना पावरफुल पोर्टल हमारे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए होता है। अब ये जो टाइम होता है ये मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। आप इस टाइम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपकी जो वाइब्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। आपके हार्ट चक्रा से भी ऊपर आपकी एनर्जी होनी चाहिए, तभी जो चीज़ें होती है वो मैनिफेस्ट होती है। अगर आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो या फिर आप बहुत लो वाइब्रेशन में हैं और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए वही होता है कि हर रोज़ अपने ऊपर काम करके अपने ऑरा को स्ट्रांग करें और अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं 3D की। जैसे आपको फाइनेंशियल आपकी कंडीशन ख़राब है तो आप उससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप ब्यूटी को कर सकते हैं, आप जॉब, घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी आपको आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कोई ब्लेमिंग की एनर्जी रखते हो, एंगर का इश्यू रखते हो, किसी के लिए जेलेसी रखते हो, या फिर कुछ भी किसी के बारे में अगर उल्टा सीधा आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे या फिर मुझे उससे बदला लेना है, तो ये चीज़ें आप पर ही उल्टी आ जाती है। तो बिल्कुल अपने विचार, अपने थॉट पॉजिटिव रखना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हो तो उसके बाद उसे लेट गो करना ही करना होता है। अब ये बोलने वाला लेट गो नहीं होता, ये आपको अपने पूरे सोल से लेट गो करना पड़ता है, अपने माइंड से लेट गो करना पड़ता है कि जैसे आपने मैनिफेस्टेशन किया भी है या नहीं, ठीक है। तो तभी चीज़ें काम करेंगी। सरेंडर आपको उतना करना है, अपने ईश्वर पर उतना भरोसा आपको रखना है कि अब मैंने जो कर लिया है अब आप पे छोड़ दिया है, और मुझे पता है कि ये होगा ही होगा, और जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है वही मेरे लाइफ में होगा, और जो भी आपका फ़ैसला होगा वो मुझे मंजूर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भगवान पर सब कुछ छोड़ देना है। अब कल एक वीडियो डालूँगी, उसमें मैं बात करूँगी कि अपने इंटेंशन को कैसे सेट करें इस दिन, और मैनिफेस्टेशन कैसे करें, क्योंकि इस दिन तो हमें करना ही करना है। और इस दिन आप कौन सा मेडिटेशन या फिर कौन सा मंत्र चांट कर सकते हैं वो भी आपको दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।